घरों के बीच से गुजरती नहरों को जैसे ही हम देखते हैं, तुरंत वेनिस शहर की याद आती है। वेनिस, जिसे सिटी ऑफ कैनाल भी कहते हैं। हमेशा फोटो में यह शहर प्रकृति के द्वारा बनाया गया एक बेहतरीन पेंटिंग के रूप में नजर आता है। जिस किसी को भी घूमना पसंद है, उन सभी के लिस्ट में वेनिस की गोंडोला राइड तो होती ही है। गोंडोला एक तरह का नाव होता है। इस शहर के क्या कहने, यहाँ के आओ हवा में रोमांस है। यही वजह है कि यह बेस्ट हनीमून प्लेस में से एक है। हनीमून कपल हो या आम टूरिस्ट, पानी से भरे इन गलियों में गोंडोला राइड हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन इन पानी की गलियों में जहाँ कभी पर्यटकों की भीड़ हुआ करती थी, आज वह वीरान है। खास तौर से यहाँ की फेमस ब्रिज और गोंडोला। जी हाँ, ये नहर सूख रहे हैं और इसके बिना वेनिस को देखना बहुत ही दुखद है। वेनिस शहर उत्तरी इटली में है। यह एक लगून में फैले 118 से अधिक छोटे द्वीपों का एक समूह है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि यहाँ की दो जमीनों के टुकड़ों को एक बड़ा या छोटा नहर एक दूसरे से जोड़ता है और आमतौर पर इन नहरों के रास्ते ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये नहर वेनिशियन लगून का हिस्सा है। वेनिशियन लगून लगभग 70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह लगून एड्रियाटिक समुद्र से अलग होकर बना है। बता दें कि इन नहरों में पानी का लेवल कम हो जाने से यहाँ के लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। यहाँ के लोग परिवहन के लिए जल मार्ग पर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं, क्योंकि पूरे वेनिस में ऑटोमोबाइल बैन है। इस शहर में एम्बुलेंस हो या टैक्सी, सब कुछ नाव के रूप में ही होता है और इन्हीं जल मार्ग से गुजरता है। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि हेल्थ वर्कर्स को नहर में दूर ही एम्बुलेंस को रखना पड़ता है। कई बार इन लोगों को हाथ से स्ट्रेचर लेकर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, क्योंकि उनके नाव कम पानी और गंदगी की वजह से नहरों के किनारे तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसके अलावा पर्यटकों को गोंडोला राइड के लिए निराश होना पड़ रहा है। ये पानी से भरी गलियां सूख रही हैं। इन नहरों के बिना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने शहर की पहचान उससे छीन ली हो। क्यों ये नहरें सूख रहे हैं? इटालियन एनवायरमेंटलिस्ट एसोसिएशन लेगैम्बियन ने अपने एक बयान में बताया है कि पिछले गर्मियों से इस क्षेत्र की नदियों और झीलों में पानी की भारी कमी देखी जा रही है और आने वाले महीनों में पानी का यह संकट और भी बदतर हो सकता है। एसोसिएशन ने यह भी बताया कि इस सर्दी के दौरान एल्प्स की पहाड़ियों पर सामान्य से लगभग हाफ बर्फबारी हुई है। यह चिंताजनक है, क्योंकि वसंत और गर्मी में बर्फ पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। गर्मी के दिनों में ये बर्फ पिघलकर पानी की आपूर्ति को पूरा करते हैं, लेकिन कम बर्फबारी होने की वजह से इस साल यह संभव होता नहीं नजर आ रहा है। इन्वायरमेंटलिस्ट बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा वजह क्लाइमेट चेंज है। दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। इसीलिए अपने आसपास के प्राकृतिक चीज़ों का दोहन करना बंद कर दें, क्योंकि पहले हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर जब प्रकृति हमारे ऊपर कहर बरसाती है, तब इससे बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।